दोस्तों आज की कहानी का शीर्षक है गधा गधा ही रहा। बहुत ही मज़ेदार कहानी है, आपको सुनकर बहुत ही मज़ा आएगा। इस वीडियो में हम सबसे पहले कहानी बताएंगे और कहानी के अंत में आपको ये बताएंगे कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि अगर आप दूसरे के साथ इस कहानी को शेयर कीजिएगा तो उसको बताने में अच्छा रहे, कहानी को भी और सीख को भी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग कहानी को जानते हैं कि क्या है कहानी। देखिए, एक जंगल में एक शेर रहता था, शेर, और उसका एक सेवक रहता था गिद्दड़। गिद्दड़ इस शेर का अपने शेर समाज में इसका कोई इज्जत नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था। वजह यह था कि ये शेर अपनी जवानी में युद्ध हार चुका था, इसीलिए हमेशा ये अलग थलग रहता था, अकेला रहता था। स्वाभाविक है भाई, अगर कोई व्यक्ति युद्ध हारता है या किसी चीज़ में हार हो जाती है तो ग्रुप में बैठना या फिर सबके साथ घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता है। तो वही हाल इस शेर के साथ था। ये शेर सोचता था कि भाई मेरे पास कोई चमचागिरी करने वाला दोस्त बन जाए, जो एक गिद्दड़ था। गिद्दड़ बहुत ही चमचागिरी इसके साथ करता था। जब शेर शिकार करता था, किसी चीज़ को मारता था, तो गिद्दड़ भी उस चीज़ को खा लिया करता था। गिद्दड़ जो है इस शेर से इसीलिए दोस्ती किया था ताकि शेर शिकार करे और उसमें मेरा भी भागीदारी रहे, हम भी खा लें, अपना पेट भर लें। तो इसका मेन मकसद इसके साथ दोस्ती करने का था कि पेट भर लें, और इसका मकसद था कि भाई ये मेरे साथ क्या करे, चमचागिरी करे। जब इसका पेट भर जाता था, जब शिकार शेर करता था, खाता पीता था दोनों, जब पेट भर जाता था इस गिद्दड़ का, तो गिद्दड़ जो है इस शेर का बहुत तारीफें करता था, बहुत तारीफ, इसकी ताकत को बहुत तारीफ करता था। शेर का जो सीना है दोगुना हो जाता था। सही बात है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है और आप उसका बहुत तारीफ करते हैं तो वो बहुत गर्व महसूस करता है। तो वही हाल इस शेर के साथ हुआ था। एक बार हुआ क्या, यही शेर शिकार करने निकला, और कैसा शिकार, सांड के पास चला गया, सांड को शिकार करने के लिए चल दिया। हुआ क्या, सांड भी बहुत बलशाली था, बहुत ही बलशाली था। जब शिकार करने के लिए ये शेर गया सांड के पास, तो सांड अपनी सींग से इसको मार के फेंक दिया। सींग से क्या किया, उठा के फेंक दिया। अब फेंका तो शेर गया गिर। जब गिर गया तो धीरे धीरे जब उठने का प्रयास किया, तब सांड जो था फिर सींग लगाया और सीधे पेड़ तरफ जा कर के उसको घुसेड़ दिया। अब शेर जो था जख्मी हो गया, जख्मी हो गया, बहुत बड़ा दिक्कत हो गया भाई। अब कैसे भोजन उन दोनों को मिलेगा, यानी इस शेर को और गिद्दड़ को कैसे मिलेगा भोजन, बहुत बड़ा समस्या हो गया था। अब कुछ दिन के बाद दोनों में भूखमरी का हाल आ गया। किसमें किसमें, गिद्दड़ में और शेर में। क्यों, क्योंकि ये जख्मी हो चुका था और ये जो गिद्दड़ था इसी पर डिपेंड था। गिद्दड़ के बस का बात नहीं था कि भाई किसी जानवर को आसानी से शिकार कर सके, बस का बात नहीं था। और ये भी इतना जख्मी हो गया था कि इसको भी उतना बस की बात नहीं थी कि ये भी शिकार कर सके। कुछ दिन जब बीत गया, तब शेर जो है इस गिद्दड़ से कहता है, देखो भाई, देखो दोस्त, तुम तो जान ही रहा है कि हम बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं और ये अभी ठीक होने वाला नहीं है, हम शिकार नहीं कर सकते हैं। तो एक बात करो, कहीं पर जाओ और बेवकूफ़ जानवर को यहाँ पर लाओ, हम यहीं पर कहीं पर झाड़ी में छिप कर रहते हैं। जब तुम उस जानवर को लाओगे तो फिर हम उसे शिकार आसानी से कर लेंगे। ये शेर इसको बता रहा है। ये गिद्दड़ भी उस चीज़ को मान लिया। वो तो जान ही रहा था भाई कि अब तो कोई चारा चलने वाला है नहीं। इन दोनों को भूखमरी का हाल आ गया था। तो गिद्दड़ भी सोचा कि ठीक है, जाते हैं, कोई वैसा बेवकूफ़ जानवर मिलता है तो लेकर के आते हैं। तो ये चला जाता है धीरे धीरे, जब घूमते 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 जब जाता है, जब जंगल के बाहर निकल जाता है, एक नदी रहता है, नदी, और नदी में एक घाट रहता है जहाँ पर धोबी वगैरह कपड़ा वगैरह धोते हैं। और वहीं पर एक रहता है गधा। क्या रहता है, गधा। आप तो जानते ही हैं, जब धोबी जो है कपड़ा धोता है तो उस कपड़ा को गधा के द्वारा ही घर ले जाता है या फिर घर से घाट पर ले आता है कि नहीं। तो जब गिद्दड़ इस गधा को देखता है तब उसे कहता है, पया चाचा, यानी प्रणाम चाचा। यानी गिद्दड़ इसको चाचा कह के कहता है कि भाई प्रणाम चाचा। बोलता है कि भाई बहुत दुबले पतले हो गए हो, क्या बात है, ये गिद्दड़ बोल रहा है इसको। तो ये बोला, क्या बताऊं भाई, जो मेरा मालिक है धोबी, वो दिन भर हमसे कपड़ा धुलवाता है और कुछ खाने पीने के लिए नहीं देता है, सही से खाना पीना नहीं देता है। जो थोड़ा मोड़ा मिल जाता है वो खा लेते हैं या फिर चर लिया करते हैं। ये गधा बोल रहा था।
अब ये कहता है गीदड़ कि ऐसा बात है तो एक बात करो, मेरा साथ चलो जंगल, वहाँ बहुत हरी भरी घासें हैं, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ये इसको कह रहा है। गीदड़ बहुत ही चापलूसी कर रहा है। गधा जानते ही करते हैं कि भाई गधा गधा ही होता है, सही बात है। वो बोल रहा था भाई जंगल जंगल कैसे जाएंगे, जंगल में तो जानवर हमें खा जाएंगे। तो ये जो गीदड़ है वो बोलता है नहीं भाई, अब जानवर को खाया नहीं जाता है जंगल में, जानवर जो है एक दूसरे को नहीं खाते हैं, अब सब शाकाहारी हो गए हैं। तो ये बोलता है क्यों, एक बार सत्संग हुआ था, ये कहता है एक बार सत्संग हुआ था, उस सत्संग के बाद अब कोई भी जानवर शिकार नहीं करते हैं, सब शाकाहारी हो गए हैं। ये गिद्दड़ इसको कह के सुनाता है कि नहीं। तो ये गिद्दड़ बोलता है ऐसा बात है, और कान में जाकर के ये इसको बोल देता है कि एक गधी भी है उस जंगल में, एक गधी, वह भी किसी मालिक से भाग करके आई है। मालिक उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता था, वो भी भाग करके उसी जंगल में आई है और ऐश्वराम से रह रही है, बहुत ही एकदम मस्त हो गई है, गगन मस्त हो गई है। ये गिद्दड़ जो है इसको कह के सुना रहा है। अब ये जो गधा था वो बहुत ही शौक में आ गया कि वाह, वहाँ पर हरा भरा घास भी है, वहाँ पर एक गधी भी है, तब तो लगता है कि प्रेम वाला कहानी वहाँ शुरुआत हो जाएगा, ये गधा सोच रहा था। और ये तो जान ही रहे हैं कि गीदड़ इसके साथ चापलूसी करके जंगल ले जाना चाह रहा है, इसको भेजा है शेर, है कि नहीं। अब ये जो गधा है इसको धीरे धीरे ले ही जाता है जंगल, फुसला बहला करके ये जो गीदड़ है ले जाता है, और वैसा जगह ले जाता है जहाँ पर शेर झाड़ी में छुपा हुआ रहता है। शेर जो है झाड़ी में छुपा हुआ रहता है। जब गधा आता है तो गधा का जो आँखें है वो इस शेर के आँख को देख लेता है। इस आँख से नीली बत्तियां जैसा प्रतीत हो रही थी, यानी आंखें जो थी नीली नीली दिख रही थी। ये गधा देखा, सोचा कि अरे भाई ये तो शेर है। अब भागना गधा प्रारंभ कर दिया और ये भागता गया भागता गया भागता गया। जो शेर था वो तैयार नहीं था शिकार करने के लिए, तो कुल मिलाकर के गधा भाग ही गया बेचारा जान बचा करके, शेर शिकार कर नहीं सका। जब वहाँ पर गीदड़ आता है तो शेर मतलब दुखी से कहता है कि मैं तैयार नहीं था भाई, क्या बोलूं, अबर लाओ, हम अबर एकदम गारंटी उसको वध कर ही देंगे, अबर शिकार कर ही देंगे, गलती हो गया, हम तैयार नहीं थे। ये शेर कहता है। सही बात है, अगर कोई व्यक्ति का जो काम है पूरा नहीं होता है तो वो कहता है कि अच्छा इस बार नहीं हुआ, हम अगला बार कर ही देंगे, ऐसा होता है कि नहीं होता। तो उसी तरह इस शेर के साथ भी हुआ था। ये एक्चुअली तैयार नहीं था और गधा जो था इसकी आंख को देख लिया था तो डर से भागेगा ही भागेगा। ये तो पहले से जानवरों से डर रहा था, है कि नहीं। जब ये गधा भाग गया और ये शेर उस गिदड़ को कह दिया कि अगर हम करके ही रहेंगे उसका वध, तो फिर वो जो गिदड़ है फिर चला जाता है इस गधा के पास, किसी तरह से पहुंच जाता है इसके पास और बोलता है अरे भाई तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तो गधा बोलता है वो कैसे। बोला कि तुम्हारी प्रेमिका देखकर आपको एकदम बहुत ही उत्तेजित हो गई थी और उसको देखकर आप भाग गए। ये गिद्दड़ कह रहा है। कौन कह रहा है? गिद्दड़ कह रहा है। किसको कह रहा है? गधा को कह रहा है कि भाई तुम गधी को देखकर भाग गया। गधी कितना दिन से बेचैन है कि भाई मेरे साथ एक गधा आता, ऐसा कह के इसको सुना रहा है। ये गधा बोलता है कि वो गधी नहीं थी, वो तो शेर का आँख था। बोलता है क्या बात करती हो, शेर का आँख था, वो गधे ही थी, एकदम बहुत दिनों से वो भूखी थी, प्यासी थी, है कि नहीं। मतलब खूब उसको बहलाने फुसलाने का काम करता है यह गिद्दड़। अब गधा भी जो है बहल फुसल जाता है, बहुत प्रयास करता है। बहुत प्रयास करने के बाद ये गधा फिर से जाने के लिए तैयार हो जाता है, फिर वही झाड़ी के पास जाता है। लेकिन इस बार शेर चुकता नहीं है, वध इसका कर ही देता है, शिकार कर ही देता है, गधा खत्म हो जाता है। तो देखिए कहानी यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन कहानी चाहे आपको मज़ा आए हो या ना आया हो, सीख में बहुत बड़ा रोल है। सीख इससे क्या मिली ये आपको जानना जरूरी है। देखिए इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के चिकनी चुकड़ी बातों में हमें नहीं फंसना चाहिए, नहीं उलझना चाहिए। ये मूर्खता का पहचान है। बहुत बार आपसे आदमी काम लेने के लिए बहुत तरह तरह के बातें बोलेगा, बहुत तरह तरह के बातें बोल बोल करके आपसे काम ले लेगा, फिर एक दिन लात मार के भगा देगा, है कि नहीं। तो आपको हर एंगल से देखना पड़ेगा कि भाई इसको अगर हम काम दे रहे हैं तो एक दिन ये काम देगा कि नहीं देगा, सब चीज़ देखना पड़ता है। तो किसी के चिकनी चुकड़ी बातों में ना फंसे,
यही सीख मिलता है। और एक्चुअल बात है, बहुत लोग आपको फंसाने का प्रयास करते हैं कि भाई ये करो वो करो, है कि नहीं। चिकनी चुपड़ी अगर आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने बैठे हुए हैं और वो नहीं पढ़ रहा है तो कहेगा करिए वहाँ चलो बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पर ऐसा है वैसा है, और वहाँ आपको पढ़ाई से उठा करके लेते चल जाता है। ऐसी बहुत सारी कंडीशन आते हैं। तो आप किसी के चापलूसी पर ना पड़े, जो आपका दिमाग कहता है, आपका दिल कहता है, हर एंगल से आप देख लें, तभी उस काम को आप करें। तो इस कहानी को सुनकर आपको शायद अच्छा लगा जरूर होगा। तो मिलते हैं अब अगला कहानी में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।